जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा जो जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और अन्य पुरस्कारों के बारे में आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बारे में बात करते हैं और इनके पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कार्यरत प्रमुख संस्थान है। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास तथा प्रचार प्रसार हेतु 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई। तो इस डेट को दिमाग में एकदम याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन 5-6 बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना को कब हुई। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई। अब जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस बात को भी एकदम याद रखना है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। हिंदी के यशस्वी साहित्यकारों को उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन एवं अनवरत हिंदी सेवा के लिए भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जाता है। कुल मिला के बात इतनी है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा जो प्राइज है, सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो भारत भारती सम्मान है, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जानते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अन्य कौन कौन से सम्मान हैं। हालांकि बहुत सारे सम्मान हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के, तो इसीलिए कब किसको मिला सम्मान उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी एग्ज़ाम रहे, अगर उस समय ये जितने भी अभी प्राइज हम बता रहे हैं वो अगर उस समय दिया गया हो तो उस समय का जो करंट का रहे अपना, वो आप लिख लीजिएगा बस और देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से अन्य सम्मान हैं। राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान हर वर्ष देश के अहिंदी भाषी प्रांतों अथवा विदेशों में विगत 10 वर्षों से हिंदी सेवा में लगी संस्था को दिया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। और फिर ये वैसे करंट में अगर दिया रहे तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार किसको मिला है, 2020 का या 2021 का या 22 का, जो भी है ना, तो वो करंट का चीज़ हो जाएगा। अब देखिए अन्य योगदान और ये पुरस्कार। साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए जो है लोहिया साहित्य सम्मान दिया जाता है, फिर महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया जाता है, हिंदी गौरव सम्मान दिया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान दिया जाता है, अवंती बाई सम्मान दिया जाता है। उसके बाद फिर हिंदी विदेश प्रचार प्रसार सम्मान दिया जाता है, प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कौन कौन से पुरस्कार देता है। दीर्घकालीन विशिष्ट साहित्य रचना एवं हिंदी सेवा के लिए साहित्य भूषण सम्मान 14 लोगों को, कला भूषण सम्मान, लोक भूषण सम्मान, विद्या भूषण सम्मान, विधि भूषण सम्मान, विज्ञान भूषण सम्मान, पत्रकारिता भूषण सम्मान। ये शायद कभी डायरेक्ट भी अगर एग्जाम हो तो डायरेक्ट भी ये पूछ सकता है पत्रकारिता भूषण सम्मान के बारे में। उसके बाद सौहार्द सम्मान, बाल साहित्य भारती सम्मान, मधुलिमय साहित्य सम्मान, ठीक है। उसके बाद पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान। ये इतने सम्मान हो गए। अभी और सम्मान है, और सारे सम्मान देता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। संस्थान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के ब्याज से 1994 से 2006 तक बोर्ड परीक्षा में हिंदी और साहित्यिक हिंदी में सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार देता है ना। और इस पुरस्कार का क्या नाम है, कृष्ण बिहारी वाजपेयी पुरस्कार। फिर अभिनेता अभिषेक बच्चन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के ब्याज से गीत, मुक्तक, हिंदी गजल, छंदबद्ध कविता विधा में वर्ष विशेष में प्रकाशित पुस्तकों पर हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान दिया जाता है। उसके बाद स्वरूप कुमार बख्शी द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के ब्याज से महिला रचनाकार की कथाकृति पर पंडित बद्री महाराज सिंगलू स्मृति सम्मान दिया जाता है। उसके बाद आपको ये एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है और पूछेगा भी कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कौन कौन सी पत्रिकाएं को प्रकाशित करता है। तो एक है ये साहित्य भारती जो कि त्रैमासिक होती है, और एक बच्चों की प्रिय पत्रिका है बालवाड़ी जो कि द्वैमासिक होती है ना, ये प्रकाशित करता है।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अब देखिए खेल तो अब शुरू हो रहा है। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष उपन्यास, कहानी, कविता, महाकाव्य, नाटक, निबंध, अवधि, ब्रज, भोजपुरी, विधि शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, आलोचना, भाषा विज्ञान, विज्ञान आदि से संबंधित 34 विधाओं में लिखी गई पुस्तकों पर प्रदेश स्तर के रचनाकारों को नामित सर्जना पुरस्कार देता है। इन पुरस्कारों का एक विशेषता यह है कि यह हिंदी भाषा साहित्य के दिवंगत महान रचनाकारों के नाम पर आधारित है। निश्चय ही यह पूर्वज साहित्यकारों की परंपरा के स्मरण और सम्मान की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अब देखिए नामित पुरस्कार कौन कौन से हैं। नामित नामित में हम लोग आ जाते हैं। देखिए तुलसी पुरस्कार, जयशंकर पुरस्कार, विजय देव नारायण शाही पुरस्कार, निराला पुरस्कार, दुष्यंत कुमार पुरस्कार, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, रामचंद्र शुल्क पुरस्कार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे पुरस्कार, पंडित बेचन शर्मा उग्र पुरस्कार, हरिशंकर परसाई पुरस्कार। ये व्यंग्य में दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि हरिशंकर परसाई पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है। विधा मतलब शैली, मतलब क्या है, व्यंग्य है कि क्या है, जीवनी है कि क्या है ना। उसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी पुरस्कार अवधि में, श्रीधर पाठक पुरस्कार, राहुल संकीर्तयायन पुरस्कार। उसके बाद मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार, सूर पुरस्कार, कबीर पुरस्कार। उसके बाद है सुब्रमण्य पुरस्कार, मन्य पुरस्कार, बाबू विष्णुराव पराडकर पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, गिरजा देवी पुरस्कार, मदन मोहन मालवीय पुरस्कार, गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, संपूर्णानंद पुरस्कार, के एन भाल पुरस्कार, बीरबल साहनी पुरस्कार, पंडित सत्यनारायण शास्त्री पुरस्कार, बाल कृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार। ये देखिएगा महादेवी वर्मा पुरस्कार है जो ये सिर्फ महिलाओं को मिलता है ना। फिर देखिए सर्जना पुरस्कार। सर्जना देखिए इतने पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन 2018 के बाद से अभी तक दिया नहीं गया है ना। अप्लाई लोग लेखक लोग अप्लाई किए हैं, परंतु अभी मिला नहीं है। अब देखिए सर्जना में कौन कौन सा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आनंद मिश्रा पुरस्कार, नरेश मेहता पुरस्कार, बलवंत सिंह रंग पुरस्कार, अदम गोंडवी पुरस्कार, गुलाब राय पुरस्कार, मोहन राकेश पुरस्कार, अमृतलाल नागर पुरस्कार, राम प्रसाद विद्यार्थी रावी पुरस्कार, रामविलास शर्मा पुरस्कार, जगदीश गुप्त पुरस्कार, विष्णु प्रभाकर पुरस्कार, शरद जोशी पुरस्कार, भोलानाथ तिवारी पुरस्कार, वशीधर शुक्ल पुरस्कार, भिखारी ठाकुर पुरस्कार। ये देखिए भोजपुरी दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार, नज़ीर अकरबरा वादी पुरस्कार, काका कालेकर पुरस्कार, धर्मवीर भारती पुरस्कार, धर्मयुग पुरस्कार, नंद किशोर देवराज पुरस्कार, गलत लिखा गया। उसके बाद विद्या निवास पुरस्कार, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी पुरस्कार, ईश्वरी प्रसाद पुरस्कार, आचार्य रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी जी पुरस्कार है ना, सतीश चंद्र राय पुरस्कार, डॉक्टर राघव पुरस्कार, रंगे राघव पुरस्कार। ये देखिए विद्यावती कोकिल पुरस्कार, ये भी सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। सर्जना में ये महिलाओं को दिया जाता है, और नामित में महादेवी वाला सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है ना। अब देखिए जो सबसे मेन पुरस्कार है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, उसको हम लोग देखते हैं, और मेन यही आप लोग को याद भी रखना है। वो बस आप एक बार देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिए ना। अब जब करंट में आएगा कभी परीक्षा उस समय रहेगा तो बस उसको देख लीजिएगा। बाकी बस ये देख लीजिए कि जैसे हरिशंकर परसाई भैया व्यंग में दिया जाता है ना। महादेवी वाला सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। ये सब छोटी मोटी बातें याद रखना है। ये सब क्वेश्चन तब पूछता है ना जब किस्मत खराब रहती है, ठीक है ना। नहीं तो किस्मत सही रहती है तो ये सब भारत भारती वगैरह पूछता है, साहित्य अकेडमी ज्ञानपीठ पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत भारती के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र, 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अब देखते हैं भारत भारती पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है। और देखिए इसमें भी ईयर नहीं याद रखना, स्टार्टिंग का 2-3 सन याद रखना और लास्ट का 2-3 सन याद रखना है, ठीक है। बाकी सन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, हाँ भाई वो इसको मिला है भारत भारती पुरस्कार। ऑप्शन देगा आपको टिक मारना रहेगा, है ना।
तो देखिए, पहला भारत भारती पुरस्कार, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पहला भारत भारती पुरस्कार किसको मिला। पहला भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ भैया? 1981 में प्राप्त हुआ है ना। दूसरा जो है 82 में जैनेन कुमार को मिला। तीसरा जो है गेस आपको 83 में मिला। 84 में राम कुमार वर्मा को मिला। फिर अमृत लाल नागर को मिला। 86 में पंडित नारायण चतुर्वेदी को मिला, लेकिन उन्होंने पुरस्कार नहीं लिया, कहा कि हम नहीं लेंगे। फिर 87 में जो है नागार्जुन को मिला। 88 में रामविलास शर्मा को मिला। 89 में धर्मवीर भारती को मिला। 90 में नरेश मेहता को मिला। फिर 91 में कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह को मिला। 92 में डॉक्टर नागेंद्र को। 93 में शिव मंगल सिंह सुमन को। 94 में डॉक्टर रघुवंश को। 95 में अमृत राय को। 96 में विजेंद्रयन स्नातक को। 97 में विद्या निवास मिश्र को। 98 में जगदीश गुप्त को। 99 में लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक को। 2000 में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को। 2001 में आचार्य राम मूर्ति त्रिपाठी को। उसके बाद फिर 2002 में कमलेश्वर को, और 2003 में विशंभर नाथ उपाध्याय को। 2004 में नामवर सिंह को। 2005 में राम दरस मिश्र को। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को। फिर देखो 2007 में केदारनाथ सिंह को मिला। 2008 में अशोक वाजपेयी को मिला, लेकिन इन्होंने भी पुरस्कार को नहीं लिया। 2009 में महीप सिंह को मिला। 2010 में कैलाश वाजपेयी को मिला। 2011 में गोविंद मिश्र को मिला। 2012 में गोपाल दास नीरज को मिला। 2013 में दूरनाथ सिंह को मिला। अब देखिए यहाँ से जितना ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2014 में काशीनाथ सिंह। 15 में विश्वनाथ त्रिपाठी। 16 में आनंद प्रकाश दीक्षित। 2017 में रमेश चंद्र शाह, और 2018 में उषा किरण खान। इसके बाद जब मिलेगा तो उसको आप देख लीजिएगा, है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की। देखिए अब आपका ये साहित्य अकेडमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, बाकी ओके के बिरला फाउंडेशन से जो जो पुरस्कार मिलते हैं वो हो गया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हो गया। इसके अलावा सलाह का पुरस्कार है और कुछ अन्य पुरस्कार हैं जो कि एक अगली वीडियो में हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आपका हिंदी के पुरस्कार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।